Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon combined standard deviation. This is one of the property of standard deviation. जिस तरीके से हम मीन के केस में कंबाइंड मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मुझे डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट ग्रुप्स के रेफरेंस में स्टैंडर्ड डेविएशंस और अदर इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हों तो उसके बेसिस पर मैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा 1-2 यानी कि अगर 2 क्लासेस हैं तो सिग्मा 1-2, 3 क्लासेस हैं सिग्मा 1-2-3, 4 क्लासेस हैं सिग्मा 1-2-3-4 से डिनोट किया जाता है। और इसको कंप्यूट करने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा 1-2 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। जैसा कि आपको ये दे रखा है यहाँ पर। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में सिग्मा 1-2 का मतलब है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। सिग्मा 1 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, सिग्मा 2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड ग्रुप। और यहाँ पर आपके पास जो n1 और n2 है वो नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप रेस्पेक्टिवली को डिफाइन कर रहे हैं। d1 का मतलब है हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्रुप का मीन निकालेंगे, सेकंड ग्रुप का मीन निकालेंगे और फिर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का कंबाइंड मीन निकालेंगे। अब फर्स्ट ग्रुप के मीन में से कंबाइंड ग्रुप के मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 बार माइनस x12 बार और इसका मॉड ये d1 को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे ही x2 बार माइनस x12 का बार और इसका मॉड ये d2 को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से इन सारी वैल्यूज को हम अबव फॉर्मूला में पुटअप करके कंप्लीट ग्रुप के कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस दिए हुए फॉर्मूले को हम 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने में भी यूज कर सकते हैं। हमें उस तरह से इसको एक्सटेंड करना होगा बस। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 3 ग्रुप के रेफरेंस में कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, सिग्मा 1 2 3 इज इक्वल टू अंडर रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर प्लस n3 d3 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। यहाँ सेम वही रहेगा आपका, सिग्मा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप, सिग्मा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ थर्ड ग्रुप। और ऐसे ही हम तीनों ग्रुप का एक कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट करेंगे जिसको हम x123 बार से डिनोट करेंगे। उसके बेसिस पर हम d1 निकालेंगे, x1 बार माइनस x123 बार का मॉड, d2 निकालेंगे, x2 बार माइनस x123 बार का मॉड, d3 निकालेंगे, x3 बार माइनस x123 बार का मॉड। और इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को अबव फॉर्मूला में पुटअप करके तीन ग्रुप के लिए या 3 ग्रुप के रिगार्डिंग कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो हम सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करती है, ठीक है। अगर मुझे रिलेटिव मेजर को कैलकुलेट करना हो स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस में तो इसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं। इसे हम CV से डिनोट करते हैं और ऑब्टेन करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। किन्हीं भी 2 सीरीज के रेफरेंस में उनको प्रॉपरली कंपेयर करने के लिए उनकी यूनिफॉर्मिटी, डेटा की जो यूनिफॉर्मिटी है या जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी है उसको चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज किया जाता है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना कम होगा वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा। इसके बेसिस पर हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप के मीन वैल्यू सेम है तो हम CV की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि उन दोनों सीरीज में से यूनिफॉर्मिटी किस में ज़्यादा है या फिर वेरिएशन किस में कम है। तो जिसके CV की वैल्यू कम होगी उसमें वेरिएशन कम से कम होगा और उसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और जहां आपके पास CV की वैल्यू ज़्यादा होगी जिस सीरीज में, उस केस में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन ज़्यादा होंगे और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिफॉर्मिटी या सीरीज की यूनिफॉर्मिटी कम होगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। द न्यूमेरिकल इन दिस रेफरेंस इज एज फॉलोज। The following are some of the particulars of the distribution of weight of boys and girls in a class. तो यहाँ पर आपको
डेटा दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स के रेफरेंस में 100 नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे हैं और 50 नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखी है। मीन वेट दे रखा है 60 किलोग्राम्स बॉयज़ का और 45 किलोग्राम्स गर्ल्स का। वेरिएंस दे रखा है बॉयज़ का 9 और गर्ल्स का दे रखा है 4। क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड डेटा, और दूसरा विच ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर वेरिएबल, ये भी आपको पता करना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और दूसरा आपको दोनों ही पर्टिकुलर डेटा के रेफरेंस में, बॉयज़ के रेफरेंस में और गर्ल्स के रेफरेंस में CV की वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए उनको प्रॉपर्ली कंपेयर करते हुए ये बताना है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा वेरिएबल है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम डेटा नोट कर लेते हैं जो डेटा हमें अवेलेबल है। तो इसमें हम बॉयज़ को 1 से डिनोट करेंगे और गर्ल्स को 2 से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब N1 इज इक्वल टू 100, N2 इज इक्वल टू 50, X1 बार मीन वेट 60, X2 बार मीन वेट ऑफ गर्ल्स दैट इज 45। ऐसे आपको दे रखा है सिग्मा 1 स्क्वायर, वेरिएंस का मतलब स्क्वायर होता है 9, तो इससे आपका सिग्मा 1 कितना जाएगा 9 का अंडर रूट यानी कि 3 हो जाएगा। ऐसे आपको सिग्मा 2 स्क्वायर ये दे रखा है 4, तो इससे आपका सिग्मा 2 कितना जाएगा 4 का अंडर रूट यानी कि 2। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑब्टेन हो चुकी है। अब पहले मैं निकालूंगा कंबाइंड मीन, क्योंकि मेरे D1 की और D2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप कैलकुलेट करिए कंबाइंड मीन, और कंबाइंड मीन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे X12 बार इज इक्वल टू N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, N1 X1 बार, N1 का मतलब है 100 इंटू X1 बार का मतलब है 60। ठीक है, प्लस N2 का मतलब है आपके पास दैट इज 50 और X2 का बार का मतलब है आपके पास 45 अपॉन N1 100 और N2 50, तो 100 प्लस 50। सॉल्व करते हैं इसको, 100 इंटू 60 तो जाएगा आपके पास 6000 प्लस 0, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 चौक 20 2 22 जाएगा 2250 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 150। ठीक है, इसे ऐड कर लीजिए 6 और 2 8, 8250 और डिवाइड कर देंगे इसको हम 150 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 15 पंजे 75 75 और 7 82 और फिर 75 हो जाएगा, 15 पंजे 75। तो इससे आपके पास X12 बार इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 55। ठीक है, इसकी वैल्यू 55 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है D1 और D2 की वैल्यू। तो D1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? D1 इज इक्वल टू X1 बार माइनस X12 बार और इसका मोड। तो X1 बार का मतलब है 60 माइनस 55 और इसका मोड 60 माइनस 55 5 और 5 का मोड 5 ही रहेगा। ये D1 की वैल्यू हो गई। अब निकालेंगे D2 की वैल्यू। D2 कितना जाएगा? X2 बार माइनस X12 बार और इसका मोड। X2 बार कितना है आपके पास? दैट इज इक्वल टू 45 और X12 बार कितना है आपने निकाला है? 55 और इसका मोड 45 माइनस 55 माइनस 10 और माइनस 10 का मोड प्लस 10 हो जाएगा। तो D1 की वैल्यू आ गई 5 और D2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ वेरी क्लियर। अब हम यूज़ करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि आपके पास 2 क्लास दे रखी है तो हम इसको डिनोट करेंगे सिग्मा 1 2 से। तो सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू अंडर रूट N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस N1 दो ही क्लास है तो N1 D1 स्क्वायर प्लस N2 D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। ओके, नाउ पुट डाउन ऑल द वैल्यूज़। जो वैल्यूज़ आपको दे रखी है इसको मैं इस फॉर्मूले में पुटअप कर देता हूँ। पुटअप करिए। N1 का मतलब कितना जाएगा? N1 का मतलब 100 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर का मतलब 9
प्लस N2 का मतलब है 50 सिग्मा टू स्क्वायर, इसका मतलब है 4 प्लस N1 फिर से 100 इंटू D1 स्क्वायर, D1 है 5 और 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस N2 का मतलब है 50 और D2 स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 और डिवाइड बाय N1 का मतलब है आपके पास 100 और N2 का मतलब है आपके पास 50। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं हम कैलकुलेशन को। तो सिग्मा 1 2 इज इक्वल टू अंडर रूट N1 सिग्मा 1 स्क्वायर था, तो N1 का मतलब था 100 और सिग्मा 1 था 9 प्लस N2 था कितना आपके पास है ना 50 और सिग्मा 2 स्क्वायर कितना था आपके पास 4 प्लस N1 कितना था 100 और D1 स्क्वायर था 25 प्लस N2 था आपके पास 50 और सिग्मा D2 स्क्वायर था आपके पास 10 का स्क्वायर था 100 अपॉन N1 प्लस N2 का मतलब 100 प्लस 50। ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल थी। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 100 इंटू 9 900, 15 इंटू 4 5 और 20 200, 100 और 25 2500, 50 गुणा 100 दैट इज 5000 अपॉन 150। इसको ऐड कर लीजिए, 9 और 2 1100, 1100 और 2500, 2500 और 1100 3500 3600 और 3600 5 और 3 8 8 या 600 और बटे जाएगा ये अपॉन में जाएगा ये 1500 सॉरी 150। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आएगा अंडर रूट में 15 दूनी 45, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 पंजे 75, 75 15 पंजे 75, 5 80 और 6 11 110, 15 7 105, 15 7 105 और 5 आ गए, 15 45, 15 45 और 57.13। जब इसका आप अंडर रूट कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी इक्वल टू 7.57। तो ये आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब मुझे निकालना है इसका बी पार्ट। ये तो ए पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। बी पार्ट में मुझे चेक करना है कि कौन सा डेटा ज़्यादा वेरिएबल है। तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट डेटा की और यहाँ बात करेंगे यहाँ पर सेकंड डेटा की। तो फर्स्ट डेटा के रेफरेंस में हम निकालेंगे सी बी की वैल्यू और सी बी का फॉर्मूला क्या है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा 1 अपॉन x1 बार हो जाएगा, ये आएगा सी बी 1। ऐसे निकालेंगे हम सेकंड ग्रुप के लिए सी बी 2 कितना आएगा दैट इज सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। तो पहले सी बी 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिग्मा 1 कितना दे रखा है दैट इज गिवन यू 3 x1 बार कितना निकाला है मैंने इसका, ये आपको दे रखा है 60 इंटू 100। 3 से जाएगा ये 20 बार और 20 से ये 2 से ये 5 बार। तो ये सी बी बना गया 5। ऐसे निकालेंगे हम सी बी 2। तो सी बी 2 कैसे जाएगा सिग्मा 2 का मतलब कितना जाएगा 4 था इसका सी बी 2 सिग्मा 2 स्क्वायर। तो सी बी 2 जाएगा 2 अपॉन x2 बार आपको दे रखा है 45 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको ना। 5 9 45, 5 दूनी 10 0, 20 दूनी 40, 40 बटे 2, 9 चौक 36 और 4 40, 9 चौक 36 4 40, 9 चौक 36 4.44। तो इस वाले केस में तो आया आपके पास सी बी 1 5 और सी बी 2 कितना है 4.44। तो किसका सी बी ज़्यादा है फर्स्ट ग्रुप का सी बी ज़्यादा है। इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में वेरिएशन ज़्यादा होगा सिंस। तो यहाँ मैं लाइन एक नोट कर देता हूँ कोफिशिएंट of variation is more for distribution of weight of boys, hence
this distribution will be more variable. Okay, thank you.